श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए जीव विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें है पादप कोशिका के बारे में। इसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है और इसका कार्य क्या है, कोशिकाओं के प्रमुख कार्यों के बारे में बताएंगे। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी स्लाइडेन, डी थ्रॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कोशिका की खोज किया गया और कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई कोशिका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए आनुवांशिकी, बी कोशिका विज्ञान, सी पारिस्थितिकी, डी शारीरिक संरचना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, सी राइबोसोम, सी लाइसोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रक को कोशिका का केंद्र कहा जाता है, नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गोल्गी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी हरित लवक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और हरित लवक के माध्यम से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी सेल्यूलोज, सी काइटिन, डी स्टार्च। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेल्यूलोज। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी हुई होती है जो और वो मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी गोल्गी काय, डी केंद्रक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होती है और लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है और केंद्रक पूरे शरीर को केंद्र करती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी हरित लवक, सी राइबोसोम, डी वैक्यूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक कोशिकांग से करती है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 8, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्गी काय, बी लाइसोसोम, बी सी केंद्रक, डी वैक्यूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली में, बी केंद्रक में, सी राइबोसोम में, डी गोल्गी काय में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, जिसका पूरा नाम डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियोस, सी क्रोमेटिन, डी वैक्यूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म कहलाता है कोशिका का तरल पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, बी शुतुरमुर्ग का अंडा, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग का अंडा। यह सबसे बड़ी कोशिका है तथा
आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए मांसपेशी कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी यकृत कोशिका, डी रक्त कोशिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए डार्विन, बी स्लाइडेनसन, सी मेंडल, डी हुक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा कोशिका का सिद्धांत दिया गया था तथा कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था और केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका विभाजन का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, बी कैरियोकाइनेसिस, सी जेनेटिक्स, डी हिस्टोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैरियोकाइनेसिस कहलाता है कोशिका विभाजन का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 15, लाल रक्त कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, बी केंद्रक, सी झिल्ली, डी हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रक। लाल रक्त कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित रहता है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए पूर्ण पारगम्य, बी अर्धपारगम्य, सी अपारगम्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, हरित लवक किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए पशु कोशिका, बी पादप कोशिका, सी दोनों में, डी इनमें से किसी में नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जिसके माध्यम से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन ए आरएनए, बी डीएनए, सी प्रोटीन, डी वसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है जिसका खोज वाटसन क्रिक द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए ऊतक, बी कोशिका, सी अंग, डी तंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोशिका। कोशिका की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है अर्थात हमारे शरीर की सबसे छोटी अंग कोशिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20, जीवित कोशिका की बाहरी सीमा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली, सी साइटोप्लाज्म, डी केंद्रक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली कहलाती है जीवित कोशिका की बाहरी सीमा।